कभी सोचा है कि हमारा मन क्या वो कभी पूरी तरह से शांत और आजाद हो सकता है? आज हम दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति के नए मन के क्रांतिकारी विचार को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि मानसिक आजादी पाने का एक रास्ता है। तो चलिए सीधे इस गहरे सवाल पर आते हैं। क्या हमारा मन सच में उन सारे बोझ से आजाद हो सकता है जो हम हर रोज अपने साथ लेकर चलते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसका तरीका वो नहीं है जो हमें आज तक सिखाया गया है। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना, कि हमारा दिमाग एक ऐसी अलमारी जैसा है जो ठसाठस भरी हुई है। पुराने विचारों, डरों और तुलनाओं से इतनी ज्यादा भर गई है कि किसी भी नई ताजी सोच के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। और हम उन्हीं पुराने औजारों से अपनी नई समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं, जो पहले भी कभी काम नहीं आए। तो ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। इस नए मन को जानने के लिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि पहले पुराने मन को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पुराना मन हमारे सारे अंदरूनी झगड़ों की असली जड़ है। तो ये पुराना मन आखिर है क्या? ये वो मन है जिसे हमारे समाज ने, हमारे अनुभवों ने, हमारी परवरिश ने, सबने मिलकर बनाया है। ये हमेशा या तो अतीत के पछतावे में जीता है या भविष्य की चिंताओं में। डर, अहंकार और हर बात में दूसरों से तुलना करना, ये इसकी आदत बन चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये हर नई चीज को अपने पुराने धूल भरे चश्मे से ही देखता है। और यहीं पर कृष्णमूर्ति एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं। उनके हिसाब से प्रॉब्लम बाहर की दुनिया में नहीं है, असली प्रॉब्लम तो वो मन है जिससे हम दुनिया को देख रहे हैं। प्रॉब्लम हमारा ये पुराना मन ही है। तो अगर पुराना मन ही प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन क्या है? चलिए अब समझते हैं कि ये नया मन क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और ये आता कहाँ से है। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है। नया मन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप हासिल कर सकते हैं या किसी कोर्स में सीख सकते हैं। ये कोई मेडल नहीं है जिससे आप जीत सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये तो तब अपने आप पैदा होता है जब आपके अंदर का सारा शोर, सारे पुराने विचार, सारे पूर्वाग्रह, जब ये सब पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। जरा इन दोनों के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ है शोर और उलझन से भरा पुराना मन, जो हमेशा अतीत और भविष्य के बीच घूमता रहता है, और दूसरी तरफ है शांत और खाली नया मन, जो सिर्फ इस पल में जीता है। ये सोच विचार में नहीं उलझता, बल्कि सीधे देखता है और एक्शन लेता है। और ये हमें लाता है तत्क्षण की क्रिया के आइडिया पर। ये क्या है? ये वो काबिलियत है जिससे आप किसी भी सिचुएशन को बिना किसी पुराने फिल्टर के ठीक वैसा ही देखते हैं जैसी वो है, और उस समझ से सही एक्शन अपने आप हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप आग को छूते ही हाथ हटा लेते हैं, आप सोचते नहीं है ना, एक्शन फौरन होता है। ये सब सुनने में तो बड़ा गहरा और अच्छा लगता है, लेकिन सवाल तो वही है कि इसे अपने जिंदगी में लाएं कैसे? क्या कोई तरीका है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हाँ एक रास्ता है, पर यह कोई तकनीक या कोई नियम नहीं है। कृष्णमूर्ति का जवाब चौंकाने वाला सरल है। बस देखो, बिना कोई फैसला सुनाए देखो। इसे ही साक्षी भाव कहते हैं। जब भी मन में गुस्सा, डर या कोई और भावना उठे, तो उसे बस एक दर्शक की तरह देखना है। उसे सही या गलत नहीं कहना है, ना ही उसे दबाना है। बस उसे आते और जाते हुए देखना है। आप देखेंगे कि जिस चीज को आप अपनी एनर्जी नहीं देते हैं, वो खुद ब खुद मुरझा जाती है। अपने डर या गुस्से को ऐसे देखना है जैसे कोई साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप में किसी स्पेसिमेन को देखता है, पूरी तरह से न्यूट्रल होके, बिना किसी जजमेंट के, बस ये जानने की जिज्ञासा के साथ कि ये है क्या। इसी देखने में, इसी ऑब्जर्वेशन में आजादी छिपी है। और आखिर में कृष्णमूर्ति का ये सबसे मशहूर कोटेशन, जो सारी बातों का सार है, सत्य एक पथहीन भूमि है। अगर सच तक कोई बना बनाया रास्ता जाता ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमें अपने बनाए हुए सारे रास्ते, हमारे विश्वास, हमारे विचार, हमारा ज्ञान, सब कुछ छोड़ना होगा। और ये हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हम वाकई उन सभी रास्तों, सभी विश्वासों और उन सभी कंडीशनिंग को छोड़ने के लिए तैयार हैं, जिनका हमें जिंदगी भर पालन करने के लिए कहा गया है, ताकि हम उस मन को खोज सकें जो असल में आजाद है? इस पर सोचिएगा जरूर।